सभी भक्तों को जय श्री शंभू। आज हम बात करेंगे राजा परीक्षित को शाप कैसे मिला, किसने दिया और उनकी शाप से मुक्ति कैसे हुई। एक बार राजा परीक्षित आखिर के लिए जंगल में गए और वहां वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनको प्यास लगी। उन्होंने शमीक ऋषि से पानी के लिए कहा कि मुझे पानी दे दो, लेकिन ऋषि तो ध्यान में मगन थे। उनको नहीं पता चला कि राजा परीक्षित वहां आए हैं। अब राजा को लगा कि ऋषि जो हैं वो ढोंग कर रहे हैं, मुझे देखकर अनजाना बन रही हैं। उनको क्रोध आया और अपने ही लगा उन्हें कि मेरा अपमान हुआ है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मरे हुए सर्प को अपने बाण के सहारे से ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि तो ध्यान मगन थे, उन्होंने ये नहीं देखा, लेकिन उनका जो बेटा था श्रृंगी ऋषि, उन्होंने ये सब देख लिया कि राजा परीक्षित ने जो भी किया है वो सब उन्होंने देखा। उनको बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि राजा ने ऐसा कर्म किया है। तो उस समय उन्होंने अंजलि में जल लेके राजा को शाप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद आपको तक्षक सर्प डस लेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा वापस अपने राज्य में आ गया, लेकिन जब शमीक ऋषि को ये पता चला, वो समाधि से जागे कि श्रृंगी ऋषि ने उसको श्राप दे दिया है, तो उन्होंने इसको उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। राजा बहुत ही धार्मिक हैं, अपनी प्रजा की सेवा करते हैं। और उन्होंने अपने एक सेवक को राजा के पास भेजा और कहा कि इस चीज के लिए जो श्राप उनको दिया गया है कि 7 दिन के अंदर कि उनकी तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा को बड़ी खुशी हुई इस चीज की। उसने कहा कि ऋषि ने तो मेरे भाग्य खोल दिए, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, उन्होंने मुझे श्राप दिया है। अब मुझे तो एक रास्ता मिल गया है कि मैं अब जो मेरा बाकी समय बचा है 7 दिन, वो मैं कहीं जाके भगवान की भक्ति करूं। अब ये था कि भक्ति करें कैसे, अपने शाप से मुक्ति कैसे पाए, इतना बड़ा शाप मिला है जो। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि मुझे साधन बताएं कि मैं 7 दिन में कौन सी तपस्या, कौन सा जप करूं। और उन्होंने घर बार त्याग दिया, सारे वस्त्र गहने सब आभूषण सब कुछ छोड़ के घर बार राज्य को त्याग के वन में चले गए। 7 दिन के लिए उन्होंने सुखदेव जी से कथा सुनी। आप जानते हैं कौन सी कथा? भागवत कथा।
कि 7 दिन की भागवत कथा के बाद तक्षक ने उनको डस लिया और उनकी मुक्ति होगी और उनको मोक्ष प्राप्त हुई। कह रही ये 7 दिन की जो कथा है ना, ये मोक्षदायिनी होती है। इतने बड़े श्राप को भी जिस कथा ने परीक्षित जी को भवसागर से तार दिया, तो ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए। जय शिव शंभू।